तो डॉक्टर महेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि साहब आपने योगी बाबा और 40 चोर कह दिया, इसलिए मुझे दुख हुआ। जो सरकार ऑक्सीमीटर का घोटाला करे, जो सरकार थर्मोमीटर का घोटाला करे, जो सरकार बच्चों के 8 लाख के वेंटिलेटर को 22 लाख में खरीदे, जो सरकार बच्चों के मिड डे मील का पैसा खा जाए, जो सरकार बच्चों के सरकारी स्कूल का पैसा खा जाए, जो सरकार 12,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55,000 में खरीदे, जो सरकार 9 करोड़ रुपए कस्तूरबा में बच्चियों के खाने का पैसा डकार जाए, उसमें तो 40 नहीं कई 100 अधिकारी शामिल होंगे। मैंने तो सिर्फ अली बाबा और 40 चोर कहा। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि योगी बाबा और 40 चोर की सरकार चल रही है। दरअसल मुझे तो ये कहना चाहिए कि योगी बाबा और हजारों चोर की सरकार चल रही है। इसमें कितने कितने चोर शामिल हैं। दूसरा उनका अधिकारी है, उसने कुछ कहा, अब मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूं। एक तरफ वो कह रहे हैं हमने अपनी ओर से कोई टेंडर नहीं दिया, एक तरफ वो कह रहे हैं हमने कोई ठेका नहीं दिया, और दूसरी तरफ रश्मि मेटेलिक के समर्थन में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आधे घंटे करते रहे। आपका क्या इंटरेस्ट है मैं फिर दोहरा रहा हूं और मैं एक एक करके बता रहा हूं। जिस रश्मि मेटेलिक कंपनी ने ये आरोप लगाया कि बड़ी रेपुटेड कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, उसका ये पहला पेपर है। 10 फरवरी 2012 को रेलवे में 1000 करोड़ की चपत लगाने के लिए सीबीआई ने इस रश्मि मेटेलिक कंपनी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया। 1000 करोड़ के घपले और घोटाले में सीबीआई ने इस रश्मि मेटेलिक पे मुकदमा दर्ज किया। दूसरा कागज ये है, रश्मि मेटेलिक के ऊपर 30 करोड़ की कर चोरी में 18 जनवरी 2013 को मुकदमा दर्ज हुआ। 18 जनवरी 2013 को इसी कंपनी पर 30 करोड़ की कर चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। तीसरा 4.5 करोड़ की कर चोरी में डीआरआई ने इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया, और सिर्फ मुकदमा दर्ज किया नहीं, 27 नवंबर 2019 को इनके मालिकान को, इनके एम्प्लॉइज को गिरफ्तार करने का काम किया। तो ये इस कंपनी के पैरवी में आप खड़े हैं। ऐसी भ्रष्टाचारी कंपनी के बारे में आप सफाई दे रहे हैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दूसरा उनका अधिकारी आ जाते हैं अनुराग श्रीवास्तव, वो कह रहे हैं 29 साल का उनका सरकारी जीवन हो गया, बड़ा बेदाग जीवन है। जब ये कमिश्नर थे तो इन्होंने हाई कोर्ट ने एक इंक्वायरी इनके ऊपर ऑर्डर की है एज ए मेरठ कमिश्नर। ये वही अनुराग श्रीवास्तव हैं जो अपने 29 साल की नौकरी को बेदाग बता रहे हैं। दूसरा, चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन ने बस्ती के डिविजनल कमिश्नर और अनुराग श्रीवास्तव जो मौजूदा प्रमुख सचिव हैं उनको ट्रांसफर किया था क्योंकि उन्होंने एक आईपीएस अधिकारी को धमकाया था। ये इन लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जिस रश्मि मेटेलिक कंपनी के बारे में कहा जा रहा है कि उसको कोई काम नहीं दिया गया, मैं बार बार दिखाया था कागज, शायद महेंद्र सिंह जी देख नहीं पाए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब आप कह रहे हैं रश्मि मेटेलिक को कोई टेंडर नहीं दिया गया, रश्मि मेटेलिक को पाइप सप्लाई का कोई काम नहीं दिया गया, तो मेरे सिर्फ इस पत्र का जवाब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप दे दीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं महेंद्र सिंह जी, आप आदित्यनाथ जी के सबसे करीबी मंत्री हैं, और मैं सुन रहा था कि भाजपाई कभी कभी बचकानी बातें करते हैं, कह रहे हैं संजय सिंह आरोप लगा के भाग गए, ये हो गया वो हो गया। अरे आदित्यनाथ जी से तो पूछ लेते, 9 मुकदमा लिखा था उन्होंने, तो जाके विधानसभा में मैं बैठ गया था। सच के लिए लड़ता हूं और किसी से डरता नहीं। इस पत्र का जवाब आप दे देना। आपकी नोटिसों से तो मैं बहुत थर-थर कांप रहा हूं जब से सारी नोटिस आपने भेजी। ऐसा मालूम पड़ रहा है रोज अखबार में छपवाना, ये कर दिया वो कर दिया। इसमें आप कह रहे हैं उनको कोई टेंडर नहीं दिया गया। ये आपके अधीक्षण अभियंता आलोक कुमार सिन्हा की चिट्ठी है। ये आलोक कुमार सिन्हा अधीक्षण अभियंता लिखा हुआ है साफ तौर से, SWSM। ये SWSM जल जीवन मिशन योजना के अधीक्षण अभियंता का हस्ताक्षर है। ये पत्र है 10 अप्रैल 2021 का, 10 अप्रैल 2021 का। ये चिट्ठी है परियोजना प्रबंधक SCL SM SMC JV, इस कंपनी को चिट्ठी लिखा गया है और इसमें लिखा गया है, दी गई विशिष्टियों के अंतर्गत रश्मि मेटेलिक्स लिमिटेड से आपूर्ति हेतु गुणवत्ता आश्वासन नियोजन क्वालिटी एश्योरेंस प्लान का अनुमोदन चाहा गया है। उक्त के दृष्टिगत परियोजना प्रबंधक महोबा के कार्यालय पत्रांक इतना के साथ संलग्न QAP का निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदन किया जाता है। तो जब आपने पाइप सप्लाई का कोई टेंडर नहीं किया,
जब आपने कोई ठेका रश्मि मेटेलिक को दिया नहीं तो रश्मि मेटेलिक के बारे में आप बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई क्यों दे रहे थे डॉक्टर महेंद्र सिंह जी? और ये आपके ही विभाग का अधिकारी इसने क्यों लिखा कि रश्मि मेटेलिक के लिए QAP जारी की जाए? इसने क्यों लिखा कि उससे पाइप सप्लाई लिया जाए? इसने क्यों लिखा रश्मि मेटेलिक के लिए कि इससे सामान खरीदे जाएं? जब आपका कोई लेना देना नहीं है तो सरकारी चिट्ठी है, आपका अधीक्षण अभियंता लिख रहा है। इसके बाद जो ये अधिकारी है, इस अधिकारी पर अकेले संजय सिंह ने नहीं, मैं बताता हूं कि कैसे कैसे आरोप इनके ऊपर लगे। मनमाने ढंग से की गई विभागीय जांच निरस्त कर उच्च स्तरीय जांच कराए जाने के संबंध में ये माननीय देवेंद्र सिंह भोला सांसद एवं विधायक श्रीमती कमला रानी वरुण, इनकी चिट्ठी है 3/10/2017। उसके बाद एक चिट्ठी है लक्ष्य सिंचाई के प्रमुख सचिव को 24/7/2017। फिर एक चिट्ठी है तत्कालीन मंत्री शिवाकांत ओझा जी की 22 जून 2017। फिर एक चिट्ठी है 17/6/2017 की प्रभारी मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा के निर्देश पर। फिर एक चिट्ठी है 8/6/2017 की। फिर एक चिट्ठी है 5/6/2017 की। और ये सब प्रमुख सचिव को मार्क है। उस समय कोई प्रमुख सचिव दूसरे रहे होंगे, अब जो मौजूदा प्रमुख सचिव हैं वो अनुराग श्रीवास्तव हैं। फिर एक चिट्ठी देवेंद्र सिंह भोले जी की है, सांसद जी की। और ऐसी तमाम चिट्ठियां एक अधिकारी के भ्रष्टाचार से संबंधित हैं, आलोक कुमार सिन्हा, और उसी को आपने सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर बना रखा है। उसी के जरिए रश्मि मेटेलिक को तमाम काम दिए जा रहे हैं। और ये जो चिट्ठी है, इस चिट्ठी को भी मैंने नहीं लिखा, ये कानपुर देहात के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, भाजपा के हैं, मेरी पार्टी के नहीं है। और इन्होंने बाकायदा ये चिट्ठी अरविंद सचान एडवोकेट ने मुख्यमंत्री को लिखी। ये मुख्यमंत्री की चिट्ठी है। आप मुझे बताइए, एक अधिकारी के बारे में इतनी सारी जानकारियां और भ्रष्टाचार का आरोप आपके ऊपर लग रहा है, उसके बावजूद आप कुछ नहीं सुनने को तैयार हैं। अब एक नया मामला मैं आपको बताता हूं, इन्होंने क्या किया है। दीवार लेखन, नुक्कड़ नाटक और जागरूकता के कार्यक्रम के लिए जल जीवन मिशन योजना में बड़ा बड़ा काम दिया गया। एक एक जिले में 80 लाख, 85 लाख, 1-1 करोड़ का काम दिया गया। और उस काम के लिए इन्होंने टेंडर निकाला, ई टेंडर। आप सब लोग जानते हैं कि टेंडर की प्रक्रिया इस समय ई टेंडरिंग के जरिए हो रही है, ऑनलाइन होता है सब कुछ। ये निकाला गया, इसमें 180 NGO का लगभग चयन किया गया और एक NGO को 10 करोड़, 5 करोड़ ऐसे धनराशि का उनको ठेका दिया गया, उनको काम दिया गया कि आपको जल जीवन मिशन के बारे में जागरूकता अभियान चलाना है, फैलाना है, गांव-गांव में जाना है, प्रचार करना है। समय भी इसका निर्धारित किया गया कि 1 साल के अंदर इसको पूरा करना है। और इसमें जो शर्तें रखी गई, टेंडर की शर्तों में साफ तौर पे कहा गया कि इसमें ऐसी संस्थाओं का चयन किया जाए, ऐसी सामाजिक संस्थाएं, ऐसे NGO का चयन किया जाए जिनका जल के क्षेत्र में काम करने का अनुभव हो, जिनका वाटर के क्षेत्र में काम करने का अनुभव हो, ऐसी संस्थाओं का चयन किया जाएगा। लेकिन 60% से ज्यादा संस्थाएं इसमें ऐसी चयनित की गई जिनके पास वो मानक पूरे ही नहीं करते जो आपने टेंडर के नियमों में लगा रखे हैं। ऐसे तमाम NGO को आपने काम दे रखा है। और आप देखिए, ये तमाम NGO क्वालिफाइड हैं और इसमें ई टेंडरिंग का प्रोसेस है। और इन्होंने लिखा क्या है, हार्ड कॉपी में दर मिली इनको, हार्ड कॉपी में दर। तो जब ऑनलाइन सब कुछ था तो हार्ड कॉपी में आपने दर कैसे ली? ये सारा कुछ देखिए आप। ऐसी तमाम संस्थाओं को मैंने, जो चयनित संस्थाएं हैं उसमें मैंने मार्क किया है, हार्ड कॉपी में आप ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं आप? अपने मनचाही, अपने पसंदीदा संस्थाओं को, नियमों को त्याग पे रख के आप काम देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिर मंत्री जी ने कहा कि संजय सिंह जी ने पता नहीं कैसे कह दिया कि 1,20,000 करोड़ की योजना है। अरे एक नहीं, कई बार आपने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया है वांछित धनराशि 1,20,000 करोड़। आप मुझे बताइए, आप ही लिख के दे रहे हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें तमाम जगहों पे वांछित धनराशि 1,20,000 करोड़ रुपए, यानी पूरे उत्तर प्रदेश की जो योजना है वो करीब 1,20,000 करोड़ रुपए की है। ये सब प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है। सरकार का जो प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है जल जीवन मिशन योजना का, उसमें दिया हुआ है कि 1,20,000 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित राशि होगी अगर ये पूरी योजना उत्तर प्रदेश में चलाई जाए। आप मुझे बताइए, आप NGO को काम देने के नाम पे घोटाला कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा बड़ी बात, जल निगम जैसी संस्था को तो आपने मार दिया बिल्कुल। जिस संस्था का अनुभव है इस क्षेत्र में काम करने का, ट्यूबवेल लगाने का, वाटर हेड टैंक बनाने का, पाइपलाइन बिछाने का, उस संस्था को आपने 2 भागों में बांट दिया। उसके एम्प्लॉई दर की ठोकर खा रहे हैं, तनख्वाह पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं।
उस संस्था को आपने काम नहीं दिया। और क्यों नहीं दिया उसका भी कारण मैंने आपको बताया था। जो हमारा जल निगम विभाग कार्य कराता है उससे 30% 40% एबव रेट पे जल जीवन मिशन में काम कराया जा रहा है। तो आप मुझे बताइए कि अगर 1,20,000 करोड़ की योजना है तो इसमें पूरा जो भ्रष्टाचार की आपने योजना तैयार की है तो 30-40 हजार करोड़ की योजना आपने तैयार कर ली है। बंदरबाट चल रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक खेल जारी है आपका।